मृत्यु से पहले मिलते हैं यह 25 संकेत। व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। मनुष्य के लिए मृत्यु ही सबसे बड़ा सच होता है। भगवान ने भी पृथ्वी पर इंसान के रूप में जन्म लिया और उन्हें भी अपने प्राण त्यागने पड़े। सनातन हिंदू धर्म, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जिस प्रकार एक नन्हे शिशु को माता के गर्भ में पूरी तरह विकसित और आकार लेने में 9 महीने का लंबा समय लगता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपनी मृत्यु के आगमन से लगभग 6 महीने पहले ही इसके सूक्ष्म और रहस्यमयी संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु भले ही प्राकृतिक हो या अकाल, मृत्यु के देवता यमराज के माध्यम से जीव को कई प्रकार के प्रभावाभास और लक्षण प्राप्त होते हैं, जिन्हें देखकर और समझकर इंसान को अपने जीवन के अंतिम सफ़र के लिए आध्यात्मिक रूप से सतर्क हो जाना चाहिए। हिंदू दर्शन की बहुत गहरी सोच है कि जन्म और मृत्यु तो केवल समय के 2 छोर या पड़ाव मात्र है, जबकि वास्तविक जीवन और आत्मा की यात्रा इसके पहले, इसके बीच में और इसके बाद ही ब्रह्मांड में निरंतर गतिमान रहती है। गरुड़ पुराण और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में स्पष्ट है कि मृत्यु की यह अलौकिक प्रक्रिया शरीर छूटने से ठीक 6 माह पूर्व ही आंतरिक स्तर पर शुरू हो जाती है, और यदि व्यक्ति इस अवधि में सचेत होकर योग, आयुर्वेद या साधना का सहारा ले तो कुछ हद तक इस काल को टाला भी जा सकता है। परंतु जीवन के अंतिम 3 दिनों में केवल और केवल व्यक्ति के जीवन भर के संचित पुण्य, सत्कर्म और ईश्वर की असीम अनुकंपा ही मृत्यु के पाश को टालने में सक्षम होती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु की पहली आहट मनुष्य के मस्तिष्क या विचारों में नहीं, बल्कि उसके नाभि चक्र में होती है, क्योंकि मनुष्य का जन्म भी माँ की नाभि से जुड़ी नाल से होता है और इसका अंत भी नाभि चक्र के टूटने से होता है। यह नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता, बल्कि महीनों तक इसके टूटने की अदृश्य क्रिया चलती रहती है, और जैसे जैसे यह चक्र कमजोर होता है, हथेली की जीवन रेखा सहित अन्य मुख्य रेखाएं इतनी धुंधली, हल्की और अस्पष्ट हो जाती है कि उन्हें सामान्य आंखों से देख पाना पूरी तरह असंभव हो जाता है। जैसे जैसे अंतिम समय और निकट आता है, व्यक्ति की मानसिक और सूक्ष्म दृष्टि बदलने लगती है। उसे अपने आसपास एक अनजाना सा साया महसूस होने लगता है। सपने बहुत अधिक डरावने, अशुभ और अजीब आने लगते हैं, जिसमें उसे अपने मृत पूर्वज या अन्य दिवंगत आत्माएं बार बार दिखाई देने लगती है, जो मानो उसे अपने साथ चलने का इशारा कर रही हो। गरुड़ पुराण के अनुसार जब बिल्कुल अंतिम क्षण पास आते हैं तो व्यक्ति की आंखों की भौतिक ज्योति इतनी कमजोर हो जाती है कि उसे अपने बिल्कुल करीब बैठा सगा संबंधी या जीवित इंसान भी दिखाई नहीं देता, बल्कि उसके स्थान पर यम के दूत नजर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर वह बुरी तरह भयभीत हो जाता है। और इसी डर तथा घबराहट के कारण उसकी सामान्य सांसें उलट जाती है और वह उल्टी सांसें लेने लगता है। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जब अत्यधिक नशा, असाध्य रोग, बहुत गहरी मानसिक चिंता या अत्यधिक काम के बोझ से शरीर के भीतर के सभी स्नायु, नसें और नाड़ियाँ पूरी तरह जर्जर और कमज़ोर हो जाती है, तो व्यक्ति की आंखों के सामने उठते, बैठते, चलते या सफ़र करते समय अचानक गहरा अंधेरा छाने लगता है। यदि यह स्थिति 2-3 सप्ताह तक लगातार बनी रहे तो इसे यमराज का संकेत मानकर तुरंत योग्य चिकित्सक या आयुर्वेद की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि इससे शारीरिक कमजोरी के कारण व्यक्ति को रात में आकाश का चमकता हुआ चंद्रमा भी बीच से कटा हुआ या 2 टुकड़ों में विभाजित नजर आने लगता है, जबकि वास्तव में चंद्रमा वैसा ही रहता है।
इसके अतिरिक्त जिन लोगों की मृत्यु में केवल 1 महीना शेष रह जाता है, उनकी परछाई उनका साथ छोड़ने लगती है। उन्हें धूप या रोशनी में अपनी ही परछाई का सिर दिखाई देना बंद हो जाता है और आयुर्वेद के अनुसार उनके जीवित शरीर से एक विशेष प्रकार की अजीब और दुर्गंध युक्त गंध आने लगती है, जिसे मृत्यु गंध कहा जाता है, जो यह दर्शाती है कि किसी गंभीर अंदरूनी बीमारी को लंबे समय तक नज़रअंदाज करने के कारण शरीर भीतर से लगभग मृतप्राय हो चुका है। आँखों की कमजोरी का आलम यह होता है कि जब वह आईने या दर्पण के सामने खड़ा होता है तो उससे अपनी खुद की सूरत दिखाई नहीं देती, बल्कि किसी दूसरे अनजान व्यक्ति का चेहरा होने का मतिभ्रम होने लगता है। यहाँ तक कि वह सूर्य, चंद्रमा या जलती हुई आग की तेज रोशनी की तरफ भी बिना किसी परेशानी के टकटकी लगातार देखने लगता है, क्योंकि उसकी आँखों की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। जब कोई व्यक्ति पानी, तेल, घी या दर्पण में अपनी सामान्य परछाई को बिल्कुल नहीं देख पाता या फिर उसे अपनी परछाई बहुत अजीब, कटी फटी या विकृत दिखाई देने लगे, तो समुद्र शास्त्र के अनुसार वह इंसान मात्र 6 महीने का जीवन और जीता है। आयुर्वेद और स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार मृत्यु के 2-3 दिन पहले नासिका के स्वर यानी सांस लेने का तरीका पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति की सांस अत्यंत छोटी और कष्टदायक चल रही हो, उसे किसी भी करवट शांति न मिल रही हो या बिना किसी सर्दी जुकाम के लगातार कई दिनों तक केवल दाहिनी नासिका सूर्य स्वर से ही श्वास आ जा रही हो, तो यह इस बात का गंभीर संकेत है कि जीवन की डोर अब टूटने वाली है। और यदि श्वास नाक के दोनों छिद्रों को पूरी तरह छोड़कर सीधे मुंह से चलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अगले 2 दिनों के भीतर ही उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। कुछ अन्य अत्यंत दुर्लभ और डरावने लक्षणों में यह भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति के मलमूत्र और छींक बिना किसी नियंत्रण के अचानक एक ही समय पर एक साथ बाहर निकल जाते हैं, उसकी आयु केवल 1 वर्ष बचती है। साथ ही यदि व्यक्ति के हाथ पैर के नाखूनों और आँखों के कोनों का रंग स्वाभाविक लालिमा छोड़कर अचानक गहरा नीला या काला पड़ने लगे, तो उसका जीवन 6 महीने से 1 साल के भीतर समाप्त हो जाता है। यदि किसी भले चंगे व्यक्ति का पूरा शरीर अचानक बिना किसी वजह के पीला, सफ़ेद या ऊपर से अत्यधिक लाल दिखाई देने लगे, या फिर उसे अचानक ही मीठी, खट्टी, कड़वी चीज़ों का स्वाद बिल्कुल उल्टा या विपरीत महसूस होने लगे, तो यह इस बात का साफ इशारा है कि वह 6 महीने के भीतर मौत के मुंह में समाने वाला है। अंतिम समय में मनुष्य की जीभ अचानक से मोटी होकर फूल जाती है। मसूड़ों और दांतों के बीच से बिना किसी चोट के मवाद या पस बहने लगता है। शरीर के कान, नाक, आँख और मुंह पूरी तरह स्तब्ध यानी पत्थर की तरह जड़ हो जाते हैं और रोगी के पेट या उदर पर सांवली, तांबे के रंग की या हल्दी जैसी लाल नीली रेखाएं साफ साफ उभर आती है, जो जीवन के पूर्ण अंत को दर्शाती है। एक बहुत ही अचूक जांच यह भी बताई गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सिर के बालों या शरीर के रोओं को जोर से पकड़कर खींचे और वे बिना किसी दर्द या वेदना के आसानी से जड़ से उखड़ जाए, तो माना जाता है कि उस जीव की आयु अब पूरी हो चुकी है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पूरी तरह बंद कर लेता है, तो सामान्य इंसानों को भीतर एक साय साय की प्राकृतिक गूंज सुनाई देती है, लेकिन जिसका अंत समय निकट होता है उसे किसी भी प्रकार की आंतरिक आवाज़ सुनाई देनी पूरी तरह बंद हो जाती है और अचानक ही उसका मोटा शरीर तेजी से दुबला या बहुत दुबला शरीर अचानक सूजकर मोटा होने लगता है। मौत के ठीक 3-4 दिन पहले से व्यक्ति की आंखों की पुतलियाँ प्राकृतिक संतुलन खोकर धीरे धीरे ऊपर की ओर खिंचने या मुड़ने लगती है।
जिसके कारण वह सीधे देखने पर भी अपनी नाक की नोक को देख पाने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है। उसे सुनने में अजीब से रहस्यमयी दरवाजे, आग की भयानक लपटें या अलौकिक प्रकाश पुंज दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ ही प्रकृति भी कुछ विचित्र संकेत देती है, जैसे नीले रंग की गंदी मक्खियाँ अचानक उस व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेती है और अधिकांश समय उसके शरीर पर ही बैठी रहती है, या फिर गली का कोई अनजान कुत्ता रोज़ सुबह घर से निकलते ही लगातार 3-4 दिनों तक बिना किसी कारण के उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगता है। यदि किसी इंसान का बायां हाथ लगातार एक पूरे सप्ताह तक बिना किसी शारीरिक खिंचाव या कारण के फड़कता रहे, या फिर उसके मुंह के अंदर का ऊपरी हिस्सा यानी तालू पूरी तरह से सूखने और कड़ा होने लगे, तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के पास इस पृथ्वी पर केवल 1 महीने के आसपास का बहुत ही सीमित समय शेष बचता है। ये सभी 25 संकेत मनुष्य को इस नश्वर संसार की मोह माया को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन होने की चेतावनी देते हैं।